सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। और आज हम अपना जो डिस्क्रीट सीरीज है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही इजी वे में आपको कराएंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या है, आज हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। बेटा जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज करोगे ना, तो हमेशा याद रखना आपके क्वेश्चन में इस बार सिर्फ एक्स नहीं होगा, हमारे इस बार डिस्क्रीट सीरीज में एक्स के साथ एफ भी होगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा हमारे पास एक्स होता है, बिकॉज वो इंडिविजुअल है इसलिए उसमें एक्स होगा। डिस्क्रीट में हमारा एफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा डिस्क्रीट होगा तो वो एफ भी जुड़ जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिविजुअल हमारे फर्स्ट नंबर पे आता है और इंडिविजुअल है इसमें सिर्फ उसमें एक ही चीज होगा, एक्स। डिस्क्रीट सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे दो चीजें होनी चाहिए थी, बिकॉज सेकंड दो चीज होनी चाहिए, इसलिए इसके हमारे पास एक्स और एफ दोनों है। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसमें भी क्या है, डायरेक्ट मेथड होगा, शॉर्टकट होगा और स्टेप डिवीजन होगा। फॉर्मूला भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक शुरू करते हैं। बेसिक ये है कि जितने भी आप फॉर्मूला पे देख रहे हो ना, वो सारे सेम है। यहाँ पे भी देखोगे कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x है, नीचे हमारा चेंज हो गया। शॉर्टकट में देखोगे a वही है, नीचे चेंज ऊपर f जुड़ गया। यहाँ पे भी देखोगे a c है, नीचे चेंज ऊपर एक f जुड़ गया। तो बेसिकली फॉर्मूला में चेंज इतना है कि जहां जहां पर इंडिविजुअल में n था, जहां जहां पर इंडिविजुअल में n था, उस जगह पर यहाँ पे सिग्मा एफ आ गया है। ठीक है, आप लोग देखो पहले हमारे डायरेक्ट में नीचे n था, यहाँ पे सिग्मा एफ आ गया, यहाँ पे n था सिग्मा एफ आ गया, यहाँ पे भी n था सिग्मा एफ आ गया। जहां जहां पर n था वहां पे हमने रिप्लेस करके क्या बैठा दिया, जहां जहां पे n था रिप्लेस करके सिग्मा एफ बैठा दिया। एक तो पहला चेंज ये है। दूसरा चेंज अगर तुम लाइन के ऊपर देखोगे, जहां जहां पर सिर्फ नॉर्मल डिजिट, सिंगल डिजिट था, जैसे एग्जांपल यहाँ पे d था, यहाँ पे x था, वहां पे बस f जुड़ गया है। ठीक है, तो बस f का जुड़ जाना ही हमारा डिस्क्रीट कहलाता है, बिकॉज हमारे डिस्क्रीट में x के साथ f भी होता है। क्वेश्चन करता हूं, बेसिक है, सब समझाओ। ठीक है, चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x तो होगा, लेकिन साथ में हमारे पास f भी होगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ x के साथ, तो वो होगा इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अगर उसमें if भी होता है तो f आने पे वो होगा डिस्क्रीट सीरीज। अब वही सीधी बात है, अगर इसको मैं बोल रखा है कि भैया इसको स्टेप डिवीजन करो, इसको शॉर्टकट करो, तो आप करोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रखा तो शांति से इसको लगाना। डायरेक्ट मेथड इज द इजीएस्ट मेथड एवर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास x में मानते हैं 1 है, 2 है, 4 है, 40 है, 5 है, 7 है। ठीक है, और f मानते हैं हम 2 है, 3, 4, 20, 14, 21। ठीक है, हमारे पास x ये आ गया, f आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू सिग्मा f x बाय सिग्मा f। ठीक है, अब सिग्मा f पहली बात तो बोला है, तो सिग्मा f का मतलब होता है हमें इसको प्लस करना होगा। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं भाई। प्लस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 20, देन 41, 41 प्लस 51, 51 प्लस 55, 55 प्लस 59, 59, 60, 61, 64, 64। तो हमारे पास सिग्मा f कितना आ गया, सिग्मा f आ गया 64। सिग्मा f कितना है 64। भाई हमारे पास सिग्मा fx चाहिए। अब देखो फॉर्मूला जो है ना, थोड़ा नीचे लिखा रखो, इसको और थोड़ा नीचे लिखा जाए। फॉर्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू सिग्मा f x बाय सिग्मा f। ठीक है, अब देखो सिग्मा f जो है ना वो तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सिग्मा fx चाहिए। ठीक है, अब सिग्मा f नहीं चाहिए, सिग्मा x भी नहीं चाहिए, सिग्मा fx चाहिए। तो पहले हम fx को निकाल ले। अब fx को निकालने के लिए हम करेंगे x इंटू f। अगर मैं x को f से इंटू कर दूं तो मेरा fx आ जाएगा, सीधी बात है ना। तो फटाफट इसको इंटू करते हैं। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 4 16, 14 इंटू इतना 800, 14 इंटू 5 70, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 आ गया 147। हमारे पास आ गया 147। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने x को f से इंटू कर दिया, x को f से जो भी इंटू किया हमारे पास आ गया fx। ठीक है, अब हमें सिर्फ fx नहीं चाहिए बेटा, हमें चाहिए सिग्मा fx। ठीक है, क्या चाहिए, सिग्मा fx। तो सिग्मा क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो। तो प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले 800 प्लस 900 947, 947 कर लेता फटाफट से। 947 प्लस 70
प्लस 16 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, 947, 947 प्लस 70 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 2 आ गया 1041, ठीक है। तो 1041 जो है वो हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफएक्स आ गया, ठीक है। क्या आ गया, सिग्मा एफएक्स। तो सीधी बात ये है कि हमारे पास सिग्मा एफएक्स निकालने के लिए हमने पहले इनटू किया, इन दोनों को इनटू करके जो भी आएगा वो हमारे पास आएगा एफएक्स, और उसके बाद हमने इसको सम कर दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला पुट करो, x बार इज इक्वल टू 1041 बाय 64, 1041 बाय 64 कितना आता है, ठीक है, 1041 बाय 64, 64 ये आएगा हमारे पास 16.26, सॉरी 26, 16.26 इज द आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको अपने फॉर्मूला में चीजें पुट करनी है और ऐसे करके हम अपने डायरेक्ट मेथड में कर लेते हैं। बात समझ आई? इजी है ना? बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पुट होना चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला पता है ना तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी नहीं आ रहा, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर है 16.26, ठीक है, यहाँ पे रोशनी आ रहा था, ठीक है। इजी, क्लियर। इसको हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में भी सेम होगा, हमारे पास x और f तो होगा ऑलरेडी, हमारे पास यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा हमारे पास f, ठीक है। अब x हमारे पास कितना था, 1 2 4 45 7, 1 2 4 45 7, f कितना था 2 2 2 2 2 3 4 20 14 और 21, ठीक है। अब हमने ये कर लिया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या भैया, शॉर्टकट का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a मतलब वही एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, किसी का भी मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। a प्लस सिग्मा f d, ये मैंने टिक मारा है, ठीक है, d डैश नहीं है, ठीक है, d सिग्मा f, ठीक है। अब देखो सिग्मा f हमें पता है, सिग्मा कितना है, सिग्मा f हमारे पास है 64, ठीक है। तो सिग्मा f हमारे पास आ गया 64। एक चीज करिए, पहले फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला लिख के ना एक ही चीज को फाइंड आउट करते रहो, टिक मारते रहो, ठीक है। हमने सिग्मा f निकाल लिया, a हम करेंगे एज्यूम, हम x में से करेंगे, ठीक है, a इस बार भी हम x में से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम x में से ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चा, हम इसको x में से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सबसे छोटा जो है इसको मान लिया a, तो हमने इसको भी निकाल लिया। अब हमें चाहिए FD, ठीक है, और हमें चाहिए सिग्मा FD। तो सिग्मा FD को क्या निकाले, सबसे पहले तो देखो हमारे पास F है, हमारे पास D नहीं है, ठीक है, तो पहले D निकाल लो, ठीक है। बिकॉज देखो FD बोला है ना, तो FD को निकालने के लिए इनटू करना होगा। जैसे यहाँ पे FX बोला था तो FX को इनटू किया, यहाँ पे FD बोला है ना तो FD को इनटू करना पड़ेगा, लेकिन FD को इनटू करने के लिए D ही तो नहीं है ना, पहले D निकाल लो। तो D निकाल लेते हैं। अब D निकालने का बेटा आपको फॉर्मूला पता है, D कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं x माइनस a से, ठीक है, x माइनस ए हो गया तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस 1 कितना आएगा भैया, 0। उसके बाद 1 माइनस 2 यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास आएगा 39, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे आएगा हमारे पास 6, ठीक है बेटा। तो हमने ऐसे करके हमारा d निकाल लिया। अब d निकालने के बाद हमें सिग्मा d नहीं चाहिए, हमें चाहिए fd, ठीक है। fd को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, ठीक है। इसको करने के लिए हम इसको इसके साथ इनटू कर, हमने d निकाल लिया, d निकालने के बाद हम fd निकालेंगे, ठीक है। तो इनटू करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, 39 इंटू इतना, ये आएगा 39 इंटू 2 70, सॉरी 20 ना, 780, ठीक है। अब आएगा 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 ये आएगा 56, 21 इंटू 6 ये आएगा 162, 126, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस f और d को इंटू कर दिया। fd को इंटू करने के बाद हमारे पास आ गया fd। अब हमें fd सिग्मा चाहिए, ठीक है, समीशन चाहिए, इसको प्लस कर लो तो fd इतना आना चाहिए, ठीक है, 780 प्लस 56 प्लस 126 प्लस 12 प्लस 3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 977, ठीक है। अब 977 आ गया तो फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है x बार, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है,
एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना लिया, ए हमारे पास है 1 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी हमारे पास है 977, सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ हमारे पास है 64, ठीक है 64, तो 977 डिवाइड बाई 64, 977 डिवाइड बाई 64 आता है हमारे पास 15.26, 15.26 प्लस 1 इज इक्वल टू 16.26 इज द आंसर। आंसर मैच हो गया, यहाँ पे 16.26, यहाँ पे 16.26। बात समझ आई? अब कुछ नहीं करना, बस आपको अपना जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला है वो पुट करना है। आपको पता होना चाहिए कि भैया डी कैसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ डी करने के लिए हमें इनटू करना है, और ऐसे करके हम अपना निकाल लेंगे। हम एफ और डी को इनटू करेंगे तो हमारे पास एफ डी आएगा, देन इसको पूरे को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन ऑफ डी। बात समझ आई आपको? उसके बाद हम करते स्टेप डिवीजन, ठीक है। अच्छा मैं ना ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आप एक बार इसको नोट कर लो फिर मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, कहां है इतना बड़ा मेरा कपड़ा मिटाने के लिए, डी रहने देता हूं, बाकी इसको मिटाऊंगा तो जगह नहीं है, ठीक है। चलो फिर से वही क्वेश्चन, हमारे पास x है, x है हमारे पास f है, x कितना भाई 1 2 4 45 7, हमारे पास f है 2 3 4 20 14 और 21, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश है इस बार, ठीक है, एफ डी डैश है बाय सिग्मा एफ इनटू सी, ठीक है। अब देखो ये जो सी है इसका मतलब वही कॉमन वैल्यू है, ये जो ए है इसका मतलब वही एज्यूम्ड है, ये जो सिग्मा एफ है इसका मतलब वही सिग्मा एफ है, बस आपको ऊपर का टेंशन है, ठीक है। हर एक मेथड में, हर एक सीरीज में आपका जो सभी चीजें ना वो सेम रहेगी, बस दिक्कत ये हमेशा ऊपर वाला देगा, ये हमेशा ऊपर वाला जो था ना उसमें ही दिक्कत देगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। एज्यूम किसको पकड़ना है, सबसे छोटे वैल्यू को पकड़ना है, इसको एज्यूम पकड़ लिया हमने, इसको टिक मार दिया। कॉमन, कॉमन मतलब इसको पकड़ना है। अब देखो 1 जो है वो तो 1 के टेबल में आता है, 2 भी आएगा 4 भी आएगा, लेकिन 45 5 और 7 नहीं आएंगे 2 के टेबल में, तो इसलिए यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, हम इसको 1 पकड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो कॉमन है ना, कॉमन हम पकड़ेंगे 1। क्यों भैया 1 क्यों पकड़ेंगे, बिकॉज 2 के टेबल में आएगा, 4 भी आएगा, 40 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। अब 5 के टेबल में आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 भी हमारा 7 के टेबल में आएगा, तो बहुत दिक्कत है, इसलिए हमने सिर्फ इसको 1 पकड़ लिया, ठीक है। तो हमने कॉमन निकाल लिया, एज्यूम निकाल लिया। सिग्मा एफ कितना था भाई, सिग्मा एफ हमारे पास था 64, सिग्मा एफ हमारे पास था 64, तो हमने ये भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी डैश। अब देखो यहाँ पे डी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डी डैश चाहिए, लेकिन डी डैश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डी बाई सी करते हैं, इसलिए मैंने डी को मिटाया नहीं था, ठीक है। तो हम करेंगे डी डैश, और डी डैश को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं डी बाई सी। एक मिनट, ये फॉर्मूला है, ठीक है, हम करते हैं d बाई सी, ठीक है। तो कर लेते हैं, हमारे पास d देखो, d हमारे पास क्या है 0, ठीक है, c हमारे पास क्या है 1, तो ऊपर लिखते हैं कि d हमारे पास क्या है 0, c हमारे पास है 1, तो कितना आएगा भैया 0 ही तो आएगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास d कितना है 1 है, c कितना है 1 है, इज इक्वल टू 1, वैसे करके d कितना है, यहाँ पे देखो d कितना है 3 है, ये f है, d कितना है 3 है, c कितना है 1 है, यहाँ पे भी 3 आएगा, ऐसे करके 39 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, सेम आएगा बिकॉज नीचे 1 है, ठीक है। अगर तुमने कॉमन 1 पकड़ा है ना, तो कॉमन 1 में कुछ नहीं करना पड़ता, जो d है उसको लिखते रहो, ठीक है। कॉमन अगर 1 है तो कुछ नहीं करना, जो d है लिखते रहो। अब हमें d डैश का समीशन नहीं चाहिए, हमें एफ डी समीशन चाहिए, एफ डी डैश चाहिए। तो एफ डी डैश के लिए क्या करना पड़ता है, हम इसको इंटू कर देंगे, तो f के साथ d डैश को इंटू करो, एफ डी डैश, ठीक है। 2 into 0 कितना आएगा 0, 3 into 1 3, 4 into 3 12, 20 into 20 39, ये कितना 7 80, 14 इतना 56, इसको इतना 126, इतना ही आएगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस f को d डैश से इंटू कर दिया, ठीक है। तो इतना इतना 3 into 1 4 into 12 20 into 39 इतना आ गया, 14 तो इतना ही आएगा,
इंटू 4 इतना ही है, 21 इंटू 6 भी इतना ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब इसको बस प्लस कर देना है, तो प्लस करके कितना आएगा, प्लस करके 977 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो वही था ना, करते हैं बच्चों। 780 प्लस 56 प्लस 126 प्लस 12 प्लस 3 977। मैंने कितना बोला, 977 बोला, 977 हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ डी डैश आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो डी डैश निकाला। डी डैश निकाला कैसे, हमने डी बाई सी करके। ठीक है, जैसे हमने डी बाई सी गिर दिया तो डी डैश निकल गया। हमें डी डैश का सिग्मा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ डी डैश का सिग्मा। ठीक है, तो हमने एफ के साथ डी डैश जो निकाला इसका इंटू कर दिया, सामने से हमने जो भी है इसको इंटू कर दिया। करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आया इसको हमने कर दिया समीशन प्लस, तो हमारे पास एफ डी डैश निकल गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास 1 प्लस हमारे पास सिग्मा डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश कितना है 977, नीचे हमारे पास सिग्मा एफ कितना है 64 इंटू कॉमन वैल्यू हमने कितना पकड़ा था, कॉमन वैल्यू हमने पकड़ा था 1। ठीक है, तो हम इसको करते हैं 1। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं, इसको अगर डिवाइड करूं तो इसमें हमारे पास आएगा 15.26। ठीक है, ढंग से समझना, अगर मैं 977 को डिवाइड करता हूं 64 से तो हमारे पास आएगा 15.26। 15.26 इंटू अगर 1 करता हूं तो भी 15.26 प्लस 1 इज इक्वल टू 16.26 इज द आंसर। बात समझ आई आपको? तो बेसिकली चाहे हम डाइट करें, चाहे हम शॉर्टकट करें, चाहे हम स्टेप डिवीजन करें, आंसर हमेशा हमारा सेम आने वाला है। बात समझिए, चाहे मैं किसी मेथड से करूं आंसर हमेशा सेम आएगा। और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब भी कुछ नहीं बोल रखा डायरेक्ट करना, अगर बोल रखा है तो प्रॉपर वे से एक ही चीज देख के हम अपना स्टेप डिवीजन, शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड करेंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें दिक्कत है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पर जाकर भी मेरे को पिन कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये स्टेप डिवीजन, ये शॉर्टकट, ये डायरेक्ट मेथड, और ऐसे हम अपने सारे मेथड्स को करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, डिस्क्रीट में x और f होगा, x और f को देख के ही पता लगाना डिस्क्रीट है। उसके बाद कुछ नहीं करना, अगर बोल रखा है शॉर्टकट करो शॉर्टकट करो, अगर बोल रखा है डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट करना, अगर बोल रखा है स्टेप डिवीजन करना, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो चुपचाप डायरेक्ट करके निकालना, बिकॉज आंसर सबका सेम आने वाला है। बात समझिए, और ऐसे हम अपने डिस्क्रीट सीरीज को करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको एक बार देख लो। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज हमने किया डिस्क्रीट सीरीज, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कंटिन्यूस पे आएगा, और कंटिन्यूस आने के बाद इस चैप्टर में आई थिंक और 2 वीडियोस दूंगा। ठीक है, 2 वीडियोस में से एक में आएगा तुम्हारा मिसिंग फिगर वगैरह आएगा, करेक्शन, करेक्ट मीन, तुम्हारा जितना भी सारी चीजें, और इसमें वेटेज वाला आएगा। ठीक है, सब करा दूंगा, स्पेशल सीरीज वगैरह सब डाउट क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें करा दूंगा, और ऐसे करके मेरा जो पूरा स्टैट्स है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बस मेरे साथ पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।